की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सीवांत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर गंभीर आरोप लगे हैं। करोड़ों रुपए के हेर फेर का गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप सीवांत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व MLC मनोज सिंह ने लगाए हैं। मनोज सिंह ने वर्तमान अध्यक्ष रामायण चौधरी और बैंक के बोर्ड पर अपने पावर का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया है। वर्तमान अध्यक्ष रामायण चौधरी पर पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज सिंह ने कहा कि जब वे 2014 में अध्यक्ष थे तब उन्होंने रामायण चौधरी को 25 लाख का सीसी किया था। वो सीसी अब बढ़ के करीब 7 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं 2018 तक वर्तमान अध्यक्ष रामायण चौधरी के सीसी बैंक खाता पर 39 लाख से ज्यादा का ब्याज लगा, जिसे समय समय पर बैंक द्वारा उस ब्याज को वापस भी कर दिया गया। वहीं 2018 के बाद रामायण चौधरी के सीसी बैंक खाता पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लगा हुआ है। मनोज सिंह ने कहा कि 25 लाख का सीसी के बाद रामायण चौधरी अध्यक्ष बनने के बाद उस सीसी बैंक से करीब 7 करोड़ रुपए उठा चुके हैं और एक दिन में करीब 17 लाख तो करीब 15 लाख की निकासी किया है। मनोज सिंह ने कहा कि अभी तक कुल 3 करोड़ के आसपास ब्याज होना चाहिए, जो पहले 2018 में माफ हो गया। वही 2018 के बाद कोई ब्याज नहीं लगा है। ये साफ तौर पर एक बड़ा घोटाला है। प्रतिवर्ष 30% वेतन बढ़ाने का मनोज सिंह ने आरोप लगाया। पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंह ने वर्तमान अध्यक्ष रामायण चौधरी और उनके बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 वर्षों में प्रति वर्ष मूल वेतन का 30% बढ़ोतरी की गई है। मनोज सिंह ने कहा कि कहीं भी इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी किसी भी कर्मचारी की प्रतिवर्ष नहीं की जाती है। जैसे कोई कर्मचारी का सैलरी 10,000 रुपए प्रति महीना है, उस कर्मचारी की सैलरी 3 वर्ष में बढ़कर 22,000 से यानी कि डबल से भी ज्यादा सैलरी 3 वर्षों में हो जाती है, जो पूरी तरह से पद का दुरुपयोग है। पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंह ने वर्तमान अध्यक्ष रामायण चौधरी और उनके बोर्ड पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दरौली चक्री डाकघर से निर्गत 5 लाख के 12 पीस यानी कि 60 लाख के किसान विकास पत्र पर 50% लोन की जगह 50 लाख का लोन सेंक्शन होता है, जबकि ये लोन 45 लाख के आसपास सेंक्शन होना चाहिए था, जबकि 50 लाख का लोन सेंक्शन होता है। यह लोन 4 मई 2018 को सेंक्शन होता है और 30 जुलाई 2018 तक यानी कि 3 महीने में ही पूरी निकासी कर ली जाती है। अब इस खाता पर ब्याज सहित 70 लाख से भी ज्यादा का लोन बाकी हो चुका है। ऐसे और भी कई प्रकार के लोन षड्यंत्र के तहत जनता के पैसों का बंदरबाट किया जाता है। वहीं जब इस आरोप पर कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि सीवांत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष मनोज सिंह ने सीवांत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वर्तमान अध्यक्ष रामायण चौधरी पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, कितने करोड़ की हेराफेरी का मनोज सिंह ने आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि मनोज सिंह ने क्या कुछ कहा है। मेरे द्वारा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री रामायण चौधरी के द्वारा 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ लगभग 7.5 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने घोटाला किया है, वो भी अपने अकाउंट से। उनका 2014 में मेरे द्वारा 25 लाख का कैश क्रेडिट अकाउंट खोला गया था और 25 लाख लिमिट किया गया था। उस 25 लाख के अगेंस्ट में जब वो 18 में चेयरमैन बने तो 18 के बाद उनका क्रेडिट लिमिट बढ़ के बिना बोर्ड के अप्रूवल के, बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के अप्रूवल के 30/6/2022 को 5.5 करोड़ रुपया मूलधन विदाउट इंटरेस्ट, अगर उसका इंटरेस्ट जोड़ देंगे लगभग 2.5 करोड़ रुपया होगा। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होता है, हर 3 महीने पर इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, मूलधन में ऐड हो जाता है। उस तरह जोड़िएगा तो 3.5 करोड़ रुपया उन्होंने बिना किसी सक्षम प्राधिकार के पदाधिकारी के अनुमोदन के उनके द्वारा पैसा कैश विड्रॉ किया गया है। 17 लाख रुपए 15 लाख रुपया का कैश विड्रॉ किया गया चेक के माध्यम से।
वो जब जेल में थे उस समय भी उनके द्वारा चेक काट करके पैसा रिलीज किया गया, जो एक अपराध है। कोऑपरेटिव नियम के अनुसार, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार, आप चेयरमैन या बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी प्रकार का कोऑपरेटिव बैंक से लोन नहीं ले सकता है, ये प्रावधान है। लेकिन सबको इन्होंने धत्ता बताते हुए इन्होंने 7.5 करोड़ रुपया का घोटाला किया है, नंबर 1। नंबर 2, मनीष द्विवेदी ग्राम चक्री दरौली के फर्जी केवीपी किसान विकास पत्र के एगेंस्ट में चेयरमैन के मिलीभगत से, सत्येंद्र कुमार एमडी के मिलीभगत से 75% के जाली केवीपी के एगेंस्ट में लोन दिया गया है। वो केवीपी किसान विकास पत्र जाली है, उसके एगेंस्ट में 75% लोन दिया गया और उसका सत्यापन नहीं कराया गया और चेयरमैन के मिलीभगत से 45 लाख रुपया निकल गया, जो आज के तारीख में लगभग 70-72 लाख रुपया हुआ है। तीसरा घोटाला, अभी ऐसे कितने अकाउंट में घोटाले हैं, 1-2 लोग और हैं जिनका 10 लाख 15 लाख लिमिट है, लेकिन वो लोग 2-2 करोड़ रुपया निकाल लिए हैं। तीसरा घोटाला है 2019 में बोर्ड के द्वारा अपने कर्मियों को तथा स्टाफिंग कर्मियों को, मानदेय कर्मियों को तो बढ़ाया ही गया, स्टाफिंग कर्मी जो दूसरे का स्टाफ है, एजेंसी का स्टाफ है, उसको 2019 में 30% उसका मानदेय में वृद्धि की गई और 5 महीने का पैसा उनके द्वारा उन लोगों से रिटर्न ले लिया गया। फिर 1 साल बाद पुनः 30% वृद्धि की गई और 4 महीने का पैसा उन लोगों से बैक डेट से किया गया, चूंकि अप्रैल से इंक्रीमेंट हुआ और जून अगस्त में उनकी बैठक हुई और बैक डेट का 4 महीने का पैसा फिर कर्मियों से ले लिया गया। फिर 2021 में मूल सैलरी का 30% फिर बढ़ाया गया और उसमें से भी 4 महीने 6 महीने का पैसा ले लिया गया मैनेजमेंट के द्वारा, चेयरमैन और एमडी के द्वारा, संतोष कुमार झा और रामायण चौधरी के द्वारा। इस प्रकार 2019 में जिस कर्मी का सैलरी 10,000 रुपया था, 2021 में उसका सैलरी हो गया 23,000 रुपया, अर्थात इस 3 साल में डबल से भी ज्यादा वृद्धि की गई और इसको बैंक को चूना लगाया गया, बैंक को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया चेयरमैन के द्वारा। इस प्रकार सहकारिता बैंक का छवि खराब हुआ और चेयरमैन ने पैसे का घोटाला किया। ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, अनेकों उदाहरण है, इसका जांच कराना है मुझे। आरबीआई को मैंने लिखा है, नाबार्ड को लिखा है, ये सेक्रेटरी प्रधान सचिव सहकारिता विभाग को लिखा है और मैंने सहकारिता मंत्री भारत सरकार को भी लिखा है। इसकी जांच होनी चाहिए। एक संतोष कुमार और सत्येंद्र कुमार एमडी के समय में इस तरह का घोटाला हुआ। यानी जो भी कर्मचारी है आउटसोर्सिंग में प्रति वर्ष उनका 30% बढ़ाया गया। हाँ, तो वो 2-3 साल बाद वो लगभग 100%, 110%। क्या ऐसा प्रावधान है कि हर प्रति वर्ष 30%? नहीं, ऐसा देश के इतिहास में ऐसा किसी संस्था में नहीं हुआ होगा कि हर वर्ष 30% बढ़ाया जाए, जो आप और वो भी दूसरे के कर्मचारी को, अपने कर्मचारी में दूसरे कर्मचारी को। जो आप आरोप लगा रहे हैं रामायण चौधरी पे कि 25 लाख का सीसी हुआ था, आज लगभग 7 करोड़ के आसपास हो गया है, उसमें कितना ब्याज माफ हुआ है और कितना कुछ ये है? देखिए, रामायण चौधरी के द्वारा 2018 में वो चेयरमैन बने, 18 से लेकर 20 तक, 2019-20 तक टोटल 39 लाख रुपया उन पर ब्याज लगा, 2 करोड़ 13 लाख के अगेंस्ट में। उस समय 2 करोड़ 13 लाख रुपया उन पर ड्यू था, तो 39 लाख रुपया को रिवर्स कर दिया गया, वेव कर दिया गया, जो किसी भी नियम के खिलाफ है। ये बैंक को डायरेक्ट क्षति पहुंचाया गया। फिर 2/9/2000 के बाद जब उनका विड्रॉल 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 5.5 करोड़ 6 करोड़ रुपया तक हुआ है, उस समय विदाउट इंटरेस्ट उनके खाते में डर से किसी कर्मी ने इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया, वो लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया होता है।
इतना अमाउंट का उन्होंने लाभ उठाया। चेक से 17 लाख रुपया उन्होंने विड्रॉ किया और बैंक के पैसे का दुरुपयोग किया है, जो कोऑपरेटिव बैंक में एक अपराध है। और सिवान के गाढ़ी कमाई, किसानों की कमाई, जो पैसा किसान इस बैंक में रखते हैं बहुत विश्वास के साथ, उस बैंक से पैसे का लूट है। क्या लगता है सिर्फ इसमें अध्यक्ष जिम्मेवार है या बैंक के तमाम अधिकारी जिम्मेदार है? नहीं, तमाम जो बोर्ड अगर अप्रूवल दिया है तो बोर्ड जिम्मेवार है, अकेला चेयरमैन नहीं, सामूहिक जिम्मेवारी होती है। एमडी भी उतने ही जिम्मेवार है जितना कि चेयरमैन जिम्मेवार। क्या लगता है इससे बैंक सिवान में कोऑपरेटिव बैंक जो अच्छा चल रहा था आपके रीजन में, वो अब डूब जाएगा? मैं इसलिए आपसे आज बात मीडिया के सामने आया हूँ, ये मैं 1 महीने से जान रहा हूँ, लेकिन मीडिया को बताना ये मैं उचित इसलिए समझता हूं कि अगर ये नहीं बताई गई सिवान की जनता को, चूंकि सिवान के जनता के पैसे से बैंक बना है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है। चेयरमैन आज है, कल नहीं रहेगा कोई भी व्यक्ति, लेकिन सिवान की जनता की, किसान की गाढ़ी कमाई को कैसे लूटा जा रहा है, कैसे बांटा जा रहा है, कैसे फर्जी केवीपी और किसान विकास पत्र के माध्यम से दिया जा रहा है, इसको दर्शाने के लिए मैंने मात्र 3-4 उदाहरण मैंने आपको दिया। अभी सैकड़ों उदाहरण हैं जो बैंक में फर्जी कागजात दे करके लोग लोन लिए हैं, पैसा एनपीए हो गया है, बैंक की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। क्या मांग करेंगे? देखिए, प्रशासन से तो प्रधान सचिव इसके गवर्निंग बॉडी तो नहीं है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आता है। आरबीआई और नबार्ड इसका रेगुलेट करता है, तो मैं मांग करूंगा, उसके माध्यम से लिखित मैं दिया हूं, इस पर बहुत जल्दी जांच शुरू होगी और इनके द्वारा जो किया गया है इस पर इन पर कार्रवाई होगी। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।